क्या प्राइस है इसकी? सस्ते का माल सस्ते में फ्री। नहीं, जॉब नहीं मिली। कुछ हो गया था, मैं घर आके बताऊंगी आपको। अच्छा चाची, रात के लिए मैं सब्जियां ले लेती हूँ। हाँ भैया, हाँ जी बहन जी बताइए। ये 2 किलो टमाटर दे दो, ये 2 गोभी और 2 किलो गाजर, 2 किलो ये प्याज दे दो। ये लीजिए, कितने हुए? ये आपके 800 रुपये हो गए। 800? हाँ। भैया आप सब्जी बेच रहे हो? सोना 600 दे रही हूँ, ये रखिए। नहीं नहीं, आपको 800 रुपये देने होंगे। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? ये गली तुम्हारी है या इस गली के बाहर शर्मा खानदान के नाम का बोर्ड लगा हुआ है? नहीं, यहाँ बोर्ड तो तुम्हारे नाम का लगा है, तभी बड़े हक से सारी दुकानें तोड़ के गए थे। रखो ना इसको। लो। वापस करो, वापस करो। अरे भाभी, जब भैया पैसे दे रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है? भाभी? मैं कोई भाभी वाभी नहीं हूँ। ये लो, रखो। लगता है झगड़ा हुआ है। तो शर्मा, आपका 600 में 100 का माल तो गिर ही गया। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। करनी पड़ेगी। देखो शौर्य, मोहल्ले वालों के सामने सीन क्रिएट मत करो। ऑलरेडी ऑफिस में बहुत ड्रामा कर चुके हो, यहाँ नहीं। तो कितना बड़ी बात है। बोलो। ये लो, ये क्या है? 10 लाख का चेक है। इस तरह तुम्हारे चाचाओं की दुकान का नुकसान नहीं हुआ होगा। हर नुकसान पैसे से नहीं चुकाया जाता, और जो तुमने किया है ना, उसकी भरपाई कोई बैंक का चेक नहीं कर सकता। कम ऑन यार, ये तो अपने डायलॉग मारना ना बंद करो। वैसे भी तुम्हारे बैंक अकाउंट में हर महीने की 1 तारीख को मैं 50,000 डिपॉजिट करा दूंगा। और प्लीज अपने चाचाओं से बोलो कि तुम्हें ऐसी वैसी जगह नौकरी करने ना भेजे। शर्मा, तुम मेरे सर्कल में ना जॉब नहीं करोगी, समझी तुम? लो इसको। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए शौर्य खन्ना। अपना पैसा अपने पास रखो। और दूसरी बात, खबरदार खबरदार, जो तुमने मेरे चाचाओं के बारे में एक शब्द भी कहा। तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुके हो। मैं गिरूंगी, सीखूंगी, लड़खड़ाऊंगी, पर तुमसे मदद नहीं लूंगी। सॉरी महक, शौर्य खन्ना ने जिस तरह से ओबरॉय साहब की बेइज्जती की है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। सॉरी। हेलो, मिस महक शर्मा जी, मैं ऑलिव ट्री रेस्टोरेंट के एमडी बोल रही हूँ। आपसे मिलना चाहती हूँ। एक्चुअली हमारे पास आपके लिए एक जॉब ऑफर है। काफी टैलेंटेड हैं आप, कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, ढाबे में नौकरी की है, लेकिन इंडिया सुपर कुक कॉन्टेस्ट के सबसे टैलेंटेड कंटेस्टेंट हैं आप। ग्रेट। मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में असिस्टेंट शेफ की पोस्ट ऑफर करती हूँ। सैलरी होगी 50,000 प्लस बक्स और ज्वाइनिंग कल से। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फोन? मैं फोन ऊपर ही भूल गई। अरे इतने सालों की जान पहचान है हमारी, इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, असिस्टेंट शेफ की पोस्ट ऑफर की है और 50,000 सैलरी है। हाँ, अगर तुम कहोगे तो 6-7 महीने में और बढ़ा दूंगी। नहीं विस्मिता,
थैंक यू वेरी मच। भैया आपका ट्रिक काम कर गया। वेडनेसडे को भी हम 1 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। विकी नहीं व्हाट, आते हुए पैसों को ना बेवकूफ गिनते हैं। किस हक से शौर्य, किस हक से तुम मेरी मदद कर रहे हो और क्यों? अब तो तुमने मुझे दिया महक, मेरे नाम का चूड़ा पहना था ना, मेरे घर में रही थी। तुम्हारे नाम का चूड़ा मैं उतार चुकी हूँ और तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों शौर्य, क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ तुम्हें नौकरी दिलवाई। तुम बेवकूफ हो क्योंकि तुम्हें अपनी दुनिया और मेरी दुनिया के बीच कोई फर्क महसूस नहीं होता। महक शर्मा, जब तक तुम अपनी उस दिल्ली छे की गलियों में मिडिल क्लास जिंदगी जी रही थी ना, तब तक सब कुछ ठीक था, सब ठीक था। तुम अपनी उस सिंपल सी दुनिया से मेरी इस दुनिया में सुपर कुक के जरिए मेरा हाथ पकड़ कर आई हो। अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी दुनिया कैसे 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 गिद्धों से भरी पड़ी हुई है। जब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ था ना, तब तक किसी का औकात भी नहीं थी तुम्हारी होकर आंखें उठा के देखने की। और देखो, जैसे ही मेरे सिक्योरिटी कवर हटा तो बुराई जैसे गिद्ध ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरे बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है महक शर्मा। मैं खन्ना से शर्मा बना रहा हूं, महक शर्मा खन्ना से वापस सिर्फ महक शर्मा। अपने घर की गली में संभलने के लिए तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत पड़ रही है। पूरी जिंदगी अपने बलबूते पे क्या संभलोगी? मेरे बगैर तुम्हारा कोई वजूद नहीं है महक शर्मा। मेरे सर्कल में काम करना है ना, जैसे मैं चाहता हूं वैसा ही तुम करोगी। जहां मैं चाहूंगा तुम वही नौकरी करोगी, वरना अपने चाचाओं के साथ ना बंगला साहब के बाहर छोले कुलचे की रेडी लगा लो। पीडी कैसी हैं? पीडी, मैंने अपने घर होली की पार्टी रखी है, आप सबको इनवाइट करने आए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर शौर्य खन्ना, लेकिन इस परिवार से आपकी पार्टी में कोई नहीं आएगा। बेहतर होगा कि आप अपना ये इनविटेशन कहीं और जाके वेस्ट करें। चाचा जी, जब रास्ते अलग अलग हो ना, तो दिलों में नफरत नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपकी बेटी को ऑफर दिया था कि अगर मेरी इंडस्ट्री में काम करना है, मेरे सर्कल में काम करना है, तो मेरी मदद से काम करें, पर इसने मना कर दिया। इनफैक्ट आप लोगों की दुकानों में जितना डैमेज हुआ उसकी भरपाई भी मैं कर रहा था, उसके अगेंस्ट मैं इसको पैसा दे रहा था, पर इसने मना कर दी। तुम ये फूड ट्रक अब हर रोज धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखोगे। और जानते हो कल से मेरी फूड ट्रक की लोकेशन क्या होने वाली है? अमेरिका जाके व्हाइट हाउस के बाहर पार्क करोगी ना इसे? नहीं, तुम्हारी व्हाइट चिलीज के बाहर। What the hell?